ज्योतिर्मय देह धारण कर बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले का हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का To watch Peace of Mind channel video
शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति।
पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सास तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना
ओम शांति। आज 26 जनवरी विशेष प्रजासत्ताक दिन। बापू गांधी ने कांग्रेस की गुलामी से भारत को आज़ाद किया और स्वतंत्र हुआ। लेकिन ये जो बेहद का बापूजी है, जो हम सब का, सारे विश्व का पिता है, वो भी वर्तमान समय संगम युग पर हम आत्माओं को विकारों की गुलामी से छुड़ाने के लिए आए हैं, उसके स्वतंत्र करने आए हैं। तो हम कहाँ तक भारतवासी नागरिक होकर के उस पिता की शिक्षा पाने के बाद उस पुरुषार्थ करते हम स्वयं कहाँ तक विकारों के बंधन से मुक्त हुए हैं, पुरानी आदतों से मुक्त हुए हैं। क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता तो तब भी मानी जाएगी कि जब हम आत्माएं अपने पुरानी आदतें, पुराने संस्कार या विकारों के प्रभाव से हम मुक्त रहें। क्योंकि आत्मा अपने आप में एक स्वतंत्र है, और जब वो स्वतंत्र होते तो बहुत शक्तिशाली होती है। लेकिन जब वो किसी के गुलामी में आ जाती है, बंधन में आ जाती है, तो शक्तियाँ उसकी क्षीण होती जाती है। तो बाबा आज हम बच्चों को वही स्वतंत्रता दिन के लिए हम कैसे बाबा की याद से अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, जिस शक्ति के आधार से हम विकारों के ऊपर, अपनी पुरानी आदतों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सके। उसके लिए आज बाबा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ बताया है, जो पुरुषार्थ बाबा रोज बताते हैं, और ब्राह्मण जीवन का वो फाउंडेशन है। अगर उस फाउंडेशन को ब्राह्मण ने मजबूत नहीं किया तो कहीं न कहीं रूप से माया या विकार अपने फंदे में ज़रूर फंसा देंगे। और वो पुरुषार्थ आज बाबा बताते हैं, वो है अमृत वेले, बहुत पावरफुल बाबा की याद में बैठना। जिसके लिए बाबा ने कहा कि पावरफुल याद तब रह सकती है कि जब देह और देह के संबंधों से न्यारे होकर केवल आत्मा के स्वधर्म में टिककर शांत स्वरूप में बैठकर एक बाबा को याद करें। और वो स्थिति को अनुभव करने का केवल वो एक ही समय होता है, वो अमृत वेले का समय। पूरे दिन में आप कितना भी अभ्यास करो, आपके पास कितना भी टाइम हो, लेकिन जो डीप साइलेंस का, जो पावरफुल शक्तिशाली स्थिति का अनुभव अगर होता है तो केवल उसी समय हम कर सकते हैं। मेहनत भी कम लगती है, बाबा की याद की शक्ति की महसूसता भी उस समय हम आत्माएं बहुत सहज कर सकती है। और इसलिए बाबा रोज़ हमें एक बार ये टाइम अगर पूरे दिन में नहीं मिलता है तो अमृत वेले का टाइम ऐसा है कि जिसमें कोई कारोबार नहीं होता, जिसमें हम आत्माएं अपने आप में जितना भी शक्ति भरना चाहे उतना हम शक्ति भर सकते हैं, जिसमें कोई भी बहाने हम नहीं निकाल सकते। न धंधे धोरी का है, न व्यवहार का है, न कोई कारोबार का है, तो केवल अपना टाइम है। ब्राह्मणों के लिए अगर कोई टाइम है तो वो सुबह अमृत वेले का अपना टाइम है, शाम का भी टाइम है, लेकिन वो टाइम है विश्व सेवा का टाइम, मनसा सेवा करना, सकाश आत्माओं में भरना। लेकिन स्वयं की उन्नति का अगर टाइम कहो, या विकर्म विनाश करने का टाइम कहो, या बाबा से वरदानों की प्राप्ति का टाइम कहो, वो है अमृत वेले का टाइम। तो इसलिए आज बाबा उसके महत्व को बताते हुए पुरुषार्थ कहते हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में, अमृत वेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल, देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी।
उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। प्रश्न है, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म, सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? बाबा से शक्ति प्राप्त करने के लिए कौन सा श्रेष्ठ अच्छा कर्म है? श्रीमत पर चलते रहना, बाबा की याद में रहना। आज बाबा कहते सबसे अच्छा कर्म है, सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ तन मन धन सहित अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो, जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता जिससे तुम सारे विश्व पर, जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको, अटल अखंड राज्य कर सको। दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सी सेवा, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है? जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता। जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता। मनसा सेवा और रूहानी सेवा। संसार में सेवा करने वाले अनेक आत्माएं हैं और सेवा की प्रेरणा देने वाले भी हैं, लेकिन जो सच्ची सेवा है, जो आत्मा की उन्नति के लिए, जिसको बाबा रूहानी सेवा कहते हैं, तो बाबा कहते वो एक बाप की सिवाय और कोई सिखला नहीं सकता। उत्तर है रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए, तुम आत्माओं को विकारों की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते, मनुष्य जिस्मानी सेवा करते, लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर, लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। यह सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवानुवाच, यह तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी नहीं कहा जा सकता। यह मनुष्य सृष्टि
और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन में, शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, यह तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है, आत्मा का बाप कौन है? दोनों का बाप पूछो। एक है जिसको शरीर को जन्म देने वाले पिता, और दूसरा है आत्माओं का पिता। तो कौन है वो? आत्मा जानती है वह परमधाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? देह को रचने वाले ने। देह का भान किसने लाया? देह को रचने वाले ने देह अभिमानी बनाया। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है, जिसको किसी ने पैदा भी नहीं किया, जिस कोई अवस्थाओं में नहीं आए, और न उसका कभी मृत्यु होता है। तो बाबा कहते आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परम आत्मा का आदि मध्य अंत कहे तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। अगर उसका आदि मध्य अंत हो तो उसका रचयिता भी कुछ और हो, उसका भी तो सवाल उठे, कोई रचना किसने की? उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम आत्मा है। बरोबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा है। मेरे आत्मा को दुखी मत करो। अगर शरीर को भी कोई तकलीफ होती है तो भी दुखी कौन होता? शरीर होता या आत्मा होती? हर प्रकार की तकलीफ अगर कोई महसूस करती है तो महसूस करने वाली वो आत्मा है। मैं परमात्मा हूँ, यह आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी यह अक्षर आत्मा ही नहीं कहेंगे। इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। आज मंदिर में जाते हैं, कितने भी धनवान क्यों न हो, लाखों पति करोड़ों पति, लेकिन अगर राजा भी हो, मंदिर में जाकर भगवान के सामने उनकी महिमा करेंगे और स्वयं के अवगुण गाएंगे। तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। यह सब बातें नहीं हैं तो बाप फरमान करते हैं। फरमान पर सोचा नहीं जाता, फरमान को अमल में लाया जाता है। तो बाबा कहते बाप फरमान करते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो। क्या फरमान है? उठते बैठते माना कोई भी कर्म करो, चाहे छोटा से छोटा क्यों ना हो, जिसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, तो ऐसे कर्म में बाबा कहते मुझे याद करते रहो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे, अब बाप कहते हैं तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया। कितनी बारी किया होगा? जब से हम देह भान में आए, पूज्य से हम पुजारी बने, तब से नमः ही करते आए हैं, है ना। अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूँ। अब झुकने की बात नहीं है, अब तो संसार को झुकाने की बात है। पूज्य बनेंगे तो बाबा कहते सब पूजेंगे। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता। पुजारी नमः अथवा नमस्ते करते हैं। नमस्ते का अर्थ ही है नमः करना। कांध थोड़ा नीचे ज़रूर करेंगे, शीश झुकाएंगे। महान आत्माओं के सामने जाएंगे तो भी शीश झुकाएंगे, है ना। बाबा के मंदिर में जाएंगे तो स्वाभाविक ही शीश झुकाएंगे। तो वो अपने आप को सिद्ध करता है कि वो हमारे से ऊंच है, महान है। अब तुम बच्चों को नमः कहने की दरकार नहीं। न लक्ष्मी नारायण नमः, न विष्णु देवताय नमः, न शंकर देवताय नमः। यह अक्षर ही पुजारीपन का है।
अभी क्यों दरकार नहीं है? अब भी वो समझ प्राप्त हुई है कि हम ही वो पूज्य थे, पुजारी बने हैं, हम ही फिर से पूज्य बन रहे हैं। तो अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाप को ही याद करना है। कहते भी है वह सर्व समर्थ है, कालों का काल, अकाल मूर्त है, सृष्टि का रचयिता है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये किसकी महिमा है? शिव बाबा की महिमा है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे, फिर कह देते थे सर्वव्यापी, कुत्ते बिल्ली में भी है तो सभी महिमा खत्म हो जाती है। बीज रूप हो, कालों का काल में महाकाल हो, ये जो सारी महिमा है वो सर्वव्यापी कहने से फिर वो खत्म हो जाएगी। तो इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी? अभी मनुष्य आत्माओं की भी महिमा नहीं रही तो जानवरों की महिमा क्या करेंगे? मनुष्य की तो सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। शरीर के कोई भी अंग के लिए मैं नहीं कहा जाता, उसके लिए हमेशा कहा जाता मेरा है। मालिक मैं हो गई, मैं आत्मा। जैसे आत्मा बिंदी है वैसे परम पिता परमात्मा भी बिंदु है। वह भी कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। स्वयं भगवान आकर धरा पर आते हैं और बच्चों का सर्वेंट बनता है। और 2500 साल तक बच्चों ने क्या किया? दास बन कर के रहे। मंदिर में जाते तो क्या कहते? मैं आपके चरणों की धूल हूँ, आप मालिक हो और मैं आपका दास हूँ। और वो मालिक आया है और हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ, तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ। और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा, जो सबसे ऊंची सेवा है, आत्माओं को पतित से पावन बनाने की ये रूहानी सेवा। तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, सच्चा सतगुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगवाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है। कौन सी बीमारी? आत्मा के ऊपर जो बीमारी है वो बाबा कहते विकारों की बीमारी। कभी भी गुस्सा आ जाता है, कभी लोभ के वश हो जाते, कभी मोह के वश हो जाते हैं, तो वही तो दुखी बना देता है। बाबा कहते यह ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं। पतित आत्मा बनी है न कि शरीर, जिसको इंजेक्शन लगाई। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है। अगर शरीर को विकारों की बीमारी लगती तो आज तो पावन होता। बाबा कहते कि जब आत्मा को लगी है तो फिर बाबा कहते इंजेक्शन लगाते हैं। इतनी कड़ी बीमारी है कि इंजेक्शन लगाने के बाद भी बार बार वो अपना प्रभाव दिखाती। इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई के पास है भी नहीं। तो बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योत थी, फिर माया ने परछाया डाला। डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया है। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की बात नहीं है, जो हर बात में हर परिस्थिति में जिसकी बुद्धि स्थिर रहती थी वो आज वो स्थिर नहीं, आज बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो बाबा कहते वो और कोई की बात नहीं थी, वो यादगार हम ब्राह्मणों की थी। यह रावण की बात है। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण रीति, मेरे को विरला ही कोई जान सकते हैं। शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। परमपिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते। वह निराकार
और वह साकार। तो बाप कहते हैं, मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। हे पतित पावन आकर इस भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ। कोई समय दैवी राजस्थान था, आत्मा क्यों ये चाहती है कि फिर से भारत दैवी राजस्थान बने? क्योंकि भारत में वो जो इतना सुख समृद्धि था जो आत्माओं ने वो महसूस किया था, और इसलिए परमात्मा से फिर से वो मांगते हैं कि आओ इस धरा पर और फिर से वो दैवी स्वराज्य की स्थापना करो। अभी नहीं है, फिर कौन स्थापन करेगा? तो परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इनका नाम ही है कब्रिस्तान। माया ने खत्म कर दिया है। अब तुमको देह सहित देह के सब संबंधियों को भूल मुझ बाप को याद करना है। जब भी हम याद में बैठते हैं, ये विधि से याद हम कितना करते हैं, है ना? ये बहुत ज़रूरी है कि क्या उसी समय में आत्मा बुद्धि से देह और देह के संबंधियों की याद से न्यारी हूँ, और जब बुद्धि न्यारी होगी तब उस बाप में वो टिक पाएगी। तो बाप शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो। कर्म करना है, व्यवहार में भी ज़रूर आना है, लेकिन याद के टाइम न कोई कर्म की याद सतावे और न कोई देहधारियों की याद सतावे। जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो। जितना भी समय मिले, हम कहें कि 1 घंटा मिले तब तो याद करें, उसकी आवश्यकता नहीं है। कर्म करते करते अगर बीच में 5 मिनट का भी तो टाइम मिला, याद करने का पुरुषार्थ करो। 1 मिनट भी मिला, अभ्यास करो न्यारा होने का। यह एक ही तुमको युक्ति बताते हैं, सबसे जास्ती मेरी याद तुमको अमृत वेले रहेगी। पूरा दिन तो कारोबार का इतना बड़ा लफड़ा होता है, अगर बैठेंगे भी सही ना तो भी वो कारोबार खींचेगा। और इसलिए बाबा कहते सबसे अच्छी अगर याद टिकने का समय हो तो वो है अमृत वेले का समय, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। उस समय न चोर चोरी करते, न कोई पाप करते, न कोई विकार में जाते। चोरों का चोरी करने का भी टाइम कौन सा है? 2 बजे के बाद का समय। उसी समय सारा संसार सोया होता है, जब वो समय चोरों को चांस मिलता है चोरी करने का। तो बाबा कहते न कोई विकार में जाते, सोने के टाइम सब शुरू करते हैं। उसको कहा जाता है घोर तमो प्रधान रात। अब बाप कहते बच्चे पास्ट इज पास्ट, भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। यह प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। वृद्धि तो होती रहती है। जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। फिर नंबरवार सबको जाना ही है। गाइड सबसे आगे होता है ना, तो बाप को कहा जाता है लिबरेटर, पतित पावन। पावन दुनिया है ही स्वर्ग। उनको बाप के सिवाय कोई बना न सके। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत के तन मन और धन से सेवा करते हो। गांधी जी चाहते थे परंतु कर न सके। राम राज्य का स्वप्न था बापू गांधी का कि भारत में राम राज्य लाओ, लेकिन वो कर नहीं पाई। तो बाबा कहते ड्रामा की भावी ऐसी थी। जो पास्ट हुआ, पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। उन्हों की प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु यह कोई नहीं जानते कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। मालिक थे, उनका राज्य था, भारत वो एक विश्व था, स्वर्ग कहलाता था,
लेकिन कब था, वो मालिकी किसने दिलाई, वो कोई नहीं जानता। तो जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा, और कोई इतना भारी वर्षा दे न सके। अगर देहधारी पिता भी दे दे कर कितना वर्षा देगा, है ना। करोड़ों पति का मालिक करोड़ों का वर्षा देगा, लेकिन विश्व का मालिक तो नहीं बना सकता। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है, परंतु नाम बदल दिया है। कौरव और पांडव दोनों को राजा दिखाते हैं, परंतु यहाँ दोनों को राजा ही नहीं है। अब बाप फिर स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हम अब जा रहे हैं, हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। ये फिर बाबा स्मृति दिलाते कि अब जा रहे हैं, ड्रामा पूरा हुआ, कहाँ जा रहे हैं, अपने स्वीट होम। वो लोग कहते फलाना पार निर्वाण गया, वह ज्योति ज्योत में समाया, अथवा मोक्ष को पाया। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है, क्योंकि भारतवासियों ने उसकी अनुभूति की है, तो वो उस मोक्ष की चाहना नहीं रखते। वो क्या कहते, बस वैकुंठ पुरी में ले जाए भगवान आए, श्री कृष्ण की दुनिया में ले जाए। क्यों? क्योंकि आत्मा ने उसका अनुभव किया है। बाबा कहते, वह कहते स्वर्ग पधारा। बाप समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता नहीं, चाहना कितने भी रखे, लेकिन मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। आत्मा के वो कर्म में आने का संस्कार वो मुक्ति जरूर में ले जाएगा, लेकिन मोक्ष नहीं पा सकता। सभी का सद्गति दाता बाप ही है, वह जरूर सबको सुख ही देगा। एक निर्वाण धाम में बैठ और एक दुख भोगे, ये बाप सहन नहीं कर सकते। एक निर्वाण धाम में बैठ जावे और एक दुख भोगे, तो बाप है पतित पावन। एक है मुक्ति धाम पावन और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। दो धाम हैं जो पावन है, और इसलिए बाबा कहते सुख की महसूसता करनी हो तो उस पावन धाम की याद में रहो, उसकी स्मृति में रहो। जिस स्थान को, जिस व्यक्ति को याद करेंगे, उसकी स्थिति का प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं, 5 तत्व आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। फिर वहाँ पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कशिश रहती है। कशिश किसकी? स्थूल आकर्षण नहीं, लेकिन पवित्रता की कशिश रहती है। तो बाबा कहते श्री कृष्ण में कितनी कशिश है, सत्व प्रधान है, संपूर्ण देही अभिमानी है, तो उसकी आकर्षण, उसकी कशिश, इसलिए सारी भक्त आत्माएं उसको कितना प्यार करती है। तो बाबा कहते शरीर का मतलब नहीं है, मतलब है आत्मा की पवित्रता की ताकत। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या? परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं, अकाल मूर्त, फिर उनको ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। बाप को कोई भी जानते नहीं, जब बाप आए तब आकर समझाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रचे, तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े, तो बाप के बिगर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े? तो अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को वरना है तो मेहनत करनी पड़े। अगर वरमाला चाहिए तो बाबा कहते मेहनत करो, जबरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र हो गया है, सब विकारी बन गए हैं। यह है ही आसुरी दुनिया, बहुत करप्शन लगी हुई है। राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अभी तो राज्य चलाने की कोई भी मनुष्य में ताकत नहीं, तो राजा रहे ही नहीं।
और इसलिए अभी समय कौन सा आ गया, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है। तो जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है, वह कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो, तुम अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। माना सब कुछ दे देने की बात नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी है तन अपना मन अपना धन, जिसको अपना न समझ करके बाप की अमानत समझकर बुद्धि से जब हम उसको अर्पण कर देते हैं तो उसमें शक्ति बढ़ जाती है, और उसको जब श्रीमत पर चलाते तो उतना ही वो सुख भी देता है, स्वयं को भी देता और अन्य आत्माओं को भी देता है। लेकिन जब मेरा समझ करके उसको यूज़ किया तो वही धन वही तन वही मन बहुत दुख पहुंचाएगा। और इसलिए बाबा कहते अर्पण करो तो वो पवित्र भी बन जाएगा, क्योंकि अपना मेरापन नहीं रहा। तो जो चीज़ भगवान के नाम अर्पण की जाती है वो पवित्र बन जाती है, और वो पवित्र कार्य में ही फिर यूज़ होती है। वो फिर अगर अपवित्र में लगाई तो बोझ बन जाएगा, पाप लग जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया तब एमएलए आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजा कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं। मन लगाया तो मन शक्तिशाली बन गया, धन उनके सेवा में लगाया धन शुद्ध बन गया। बाबा कहते तन लगाया तो फिर कर्म भोगना ही उसकी समाप्त हो जाएगी, देह भान मिट जाएगा। तुम कहते हो हम नारायण को वरेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह सब नई नई बातें, नारद की बात अभी की है, रामायण आदि भी अभी के हैं। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं, सभी शास्त्रों का अभी से तैलुक है। जाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बाद में आते हैं। जब कल्प वृक्ष का चित्र देखते हैं तो ऊपर ऊपर जैसे जाता है तो एक धर्म में अनेक धर्म, और कलयुग के अंत में तो अनेक मठ पंथ जप तप वो सारा दिखाया है। तो मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। यह ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसका फिर शास्त्रों में वर्णन नहीं है। विराट रूप में भी ब्राह्मणों को उड़ा दिया है। ड्रामा में ऐसी नोंद है। दुनिया के लोग यह नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं। कह देते भक्ति से भगवान मिलता है। बहुत पुकारते हैं, दुख में सिमरन करते हैं, सो तो तुम अनुभवी हो। हमने भी तो क्या किया पहले, जब बाबा नहीं मिले थे तब हमने भी तो पुकार की थी, इतना सिमरन किया। वहाँ दुख की बात नहीं, यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं। तो स्वयं को भी दुख देता, सामने वाले को भी दुख पहुँचाता। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे, शिव तो तुम्हारा बाप है ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है, हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे हैं, कैसे भाई भाई कहे। एक पिता के नाते सारे धर्म की आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। यह ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापन हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है। देवी देवता धर्म से फिर क्षत्रिय धर्म, और क्षत्रिय से फिर इस्लाम धर्म निकलेगा। सिजरा है ना, फिर बौद्धि क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे वृद्धि होते होते
इतना बड़ा जाड़ हो गया है। यह है बेहद का सिजरा और वह होता है हद का। यह डिटेल की बातें जिसको धारण नहीं हो सकती, तो उनके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो। माना इतना विस्तार में नहीं जाना है। जब बुद्धि में नहीं समझ में आता है तो बाबा के इतना तो समझ में आता कि मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा मुझ आत्मा का पिता है, तो याद करते रहे तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी ऊंच पद प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, यह बाबा भी समझाते हैं। वही हमारी तुम्हारी बुद्धि में है। भल हम शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, परंतु जानते हैं इन सब से कोई भगवान नहीं मिलता। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और वर्षे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो। बाबा सिखाते कि बाबा से के सामने बैठते हैं तो क्या बातें करें, तो बाबा कहते बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी। ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। क्या कमाल के, उसकी लिस्ट स्मृति में आनी चाहिए कि बाबा आए और बाबा ने मुझे एडॉप्ट किया तो मेरे जीवन में क्या कमाल हुई, क्या आकर के हुई। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है, अब मेहनत करनी है। लॉटरी तो मिल गई, फिर मेहनत करनी ज्ञान और योग की। इसमें ज़बरदस्त प्राइस मिलती है तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? तन मन और धन को रूहानी सेवा में अर्पण करना है और उठते बैठते बाप को याद करना है। जहाँ बुद्धि नहीं लगानी है तो उस समय बुद्धि को व्यर्थ में ले जाने के बजाय एक बाबा की याद में लगाए। ज्ञान इंजेक्शन लगा करके आत्माओं की ज्योति जगानी है। ये ड्रामा पूरा हुआ, अब हमको वापस जाना है अपने स्वीट होम में, तो उसकी स्मृति बनी रहे कि अब जाना है, समय आया है, मैं आत्मा स्वीट होम की रहने वाली हूँ। बाबा कहते तुम बच्चों को नमः कहने की ज़रूरत नहीं है, हम मालिक बनने वाले हैं। तो मालिक बन कर रहे। किसके मालिक? स्वयं के मालिक, है ना। और खुशी में रहना है। नाटक पूरा होता है, अब घर जाना है। बाबा कहते और कोई डिटेल की बातें बुद्धि में समझ में नहीं आती है तो बाबा कहते कि कोई बात नहीं, बाप और वर्षे को याद करो तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है, याद का पुरुषार्थ करना है। पहले पॉइंट है। अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। दूसरी पॉइंट, पास्ट सो पास्ट कर इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है।
तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की, तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। आज का वरदान है, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी, सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। विस्तार है, बाप दादा बच्चों के सभी चौपड़े अब साफ देखने चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी न जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनकर करो। अंतर्मुक्ता की सूरत सदा बाप का नाम बाला करो। आत्माएं बाप का बन जाए ऐसी प्रसन्न चित्त बनाओ। आत्माएं बाप का बन जाए ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में, संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। आज का स्वमान है, मैं विकर्माजित आत्मा हूँ। मैं विकर्माजित आत्मा हूँ। और चिंतन रहेगा, सर्व विकारों पर विजय प्राप्त करने की विधि क्या है? सर्व विकारों पर विजय प्राप्त करने की विधि क्या है? विकर्माजित आत्मा की निशानियाँ क्या होगी? विकर्माजित आत्मा की निशानियाँ क्या होगी? योगाभ्यास है, मैं आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र हूँ। मैं परमात्मा पिता की मदद से इन विकारों रूपी सर्पों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं इनके ऊपर खुशी की डांस कर रहा हूँ, जिससे संसार में खुशी की लहर फैल रही है। जिससे संसार में खुशी की लहर फैल रही है। ओम शांति। बाकी तो जो अपने पैम्फलेट रहे हुए हैं तो आज सभी अपने साथ ले जाएंगे।
ओम शांति। आप सभी ने देखा होगा ये शिव सुरधारा जो कंपटीशन हो रही है उसके पैम्पलेट्स आपको कुछ दिन पहले शायद दिखाए थे। तो अभी आप सभी को भाग्य बनाने का चांस बाबा ने दिया है, हम सभी को दिया है। तो अभी हमारे पास थोड़े ही दिन